Assalamu alaikum everyone, this is Mahanur Iqbal and here we begin with a new topic that is current electricity. So first we have to learn what is current electricity, what is mean by that. So current means flow and electro means charge. So what will be the definition? The study of flowing charges in electrical conductors. The study of flowing charges in an electrical conductor. So now we have to learn what is electric current. The amount of electric charge flowing in a conductor per unit time. What is mean by that? They are saying कि वो अमाउंट इलेक्ट्रिक चार्जेस का वो अमाउंट जो कि फ्लो कर रहा है इन अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम. सो व्हाट विल बी द formula of this? Current equals to charge upon time. Charge will be in seconds and the symbol of charge is Q and current is measured in ampere. So what will be the SI unit? See here, ampere equals to coulombs upon second. Okay, so what they are saying now, in conductor there are free electrons moving in random direction. एक conductor में जो है वो free electrons होते हैं जो कि randomly move कर रहे होते हैं. This movement is called thermal current. इसको thermal current कहा जाता है. The net effect of this current is zero. इस current का net effect जो होता है वो zero होता है. First we have to learn what is a conductor. Tell me what is a conductor. A conductor can be anything, can be a substance or a material that allow electricity to flow through it. Okay, now we are saying another conductor which have a positive and negative ends. When an electric field is produced across the conductor, what they are saying, जब भी एक conductor के पास electric field produce की जाती है by making one end positive and the other side negative. ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि how it could be possible कि हम किस तरह से इसको बना सकते हैं one end negative और one end positive. अभी हम इसको बस जस्ट रीड करें. द इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट ड्रिफ्टिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. अभी तक वो रैंडमली मूव कर रहे थे, अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहे हैं. ओके, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट. व्हाट वी कॉल दिस? ड्रिफ्ट करंट. द नेट इफेक्ट ऑफ दिस करंट इज सिग्निफिकेंट एंड नॉट जीरो. Okay, now we are going to learn two type of currents, that is conventional current and electronic current. अब इस कंडक्टर को देख के आपको पता चल गया होगा कि what is the difference between them. इसमें जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव कर रहा है चार्जेस और इसमें नेगेटिव टू पॉजिटिव. द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस पर यूनिट टाइम. इन्हें क्या है? द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस पर यूनिट टाइम, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम. ठीक है, इधर पॉजिटिव चार्जेस कह रहे हैं और इधर इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं. ओल्ड और कन्वेंशनल मेथड है ये. ओल्ड एंड कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट, न्यू एंड करेक्ट कॉन्सेप्ट. इसे हम कहते हैं ये करेक्ट कॉन्सेप्ट है. नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करते हैं चार्जेस, नॉट पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट दिस इज एन ओल्ड एंड कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट. और इसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री है. वी विल नॉट डिस्कसिंग द हिस्ट्री दिस टाइम. सो move further, the charges move from positive to negative. Here we can see the charges moving from positive to negative, and here the charges move from negative to positive. The charges move in the direction of electric field. The charges move opposite to electric field. क्या कह रहे हैं कि इधर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं चार्जेस और यहाँ पे ऑपोजिट मूव कर रहे हैं. द चार्जेस मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव कर रहे हैं चार्जेस और यहाँ पे लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव कर रहे हैं चार्जेस. अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ. अक्सर बच्चों को ये क्वेश्चंस होते हैं कि हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक करंट क्यों नहीं कर रहे हैं, हम कन्वेंशनल करंट को क्यों पढ़ रहे हैं साथ साथ. क्योंकि पेपर में अभी भी कन्वेंशनल करंट के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हम इसको करते हैं. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू एमीटर. व्हाट इज एन एमीटर? एमीटर कुछ इस तरह का होता है और ये क्या कह रहा है? एन एमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट और मेजर इलेक्ट्रिक करंट. अब भाई हमें एक सीरीज है, एक सर्किट है, ठीक है. अब हमें उसमें पता करना है कि भाई कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो हम एमीटर को यूज करेंगे ताकि हमें करंट की रीडिंग पता चल सके. ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं? करंट का सिंबल कुछ इस तरह का होता है. इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन सर्किट. इट इज ऑलवेज यूज विद अ suitable range to obtain good precision. Okay, I will tell you what all this mean. This is an analog multi-range ammeter. अच्छा भाई, अब आप देखें कि एमीटर जो है वो दो तरीके के होता है. अभी हमने देखा एक एनालॉग मल्टी रेंज एमीटर और यहाँ पे अ डिजिटल एमीटर है. अ डिजिटल एमीटर इज बेटर देन एन एनालॉग मीटर ड्यू टू ग्रेट प्रिसिशन एंड नो चांस ऑफ पैरेलक्स एरर. अच्छा देखें, अभी हमने वो चैप्टर नहीं रीड किया है, दैट इज मेजरिंग टेक्निक्स. तो अभी पैरेलक्स एरर का मैं आपको मतलब बता देती हूँ, बट सीरियस इन्होंने क्या कहा कि भाई हम एनालॉग रेंज एमीटर से बेहतर है कि हम डिजिटल यूज करें.
क्योंकि इसमें इस तरह से नंबर शो हो जाते हैं, यू कैन सी ऑन इंटरनेट एज वेल, और उस पे जो है वो इस तरह से रेंज पता चलती है, उस पर पूरा स्केल बना हुआ होता है। तो इफ वी सी फ्रॉम हेयर, पैरेलक्स एरर होता है कि भाई आप कहीं से देख रहे हो उसको, हो सकता है आपका एंगल गलत हो और आप रीडिंग सही रीड नहीं कर पाओ, तो दैट इज पैरेलक्स एरर। ठीक है,